हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो है थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, यानी कि भाप के गुण। इस चैप्टर को अगर हम लोग बात करें हिंदी में, हम लोग कहते हैं भाप के गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप के गुण कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग पानी को भाप में परिवर्तित करेंगे, और पानी को भाप में परिवर्तित करने के अलावा भाप के हमारे कितने प्रकार होते हैं और भाप की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है इस चैप्टर में जानेंगे। और ये चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है आरएसी, वहाँ पे भी इसके कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करें तो इसका ये सिलेबस है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करें तो हमको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ने के पहले हमको स्टीम फॉर्मेशन आना चाहिए कि भाप कैसे बनता है। चैप्टर का नाम जैसे आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम है, भाप के गुण है। तो भाप के गुणों के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कैसे हम लोग बर्फ को पानी में, फिर पानी को भाप में कैसे परिवर्तित करेंगे, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होगी, वो टर्मिनोलॉजी हमको जानने की जरूरत है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि -25 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है। अगर कोई आपसे पूछे कि बर्फ का तापमान कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, या उससे कम कुछ भी हो सकता है, 0 से कम कुछ भी हो सकता है। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन ले रहे हैं हाउ मच heat is required to convert 1 kilogram ice at -25 डिग्री सेल्सियस इंटू, ये हमारे पास -25 डिग्री सेल्सियस का स्टीम है, इंटू इंटू स्टीम एट 500 डिग्री सेल्सियस। हम मान रहे हैं कि हमारे पास ये एक बर्फ है 1 किलोग्राम, और जो बर्फ है उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? 500 डिग्री सेल्सियस के भाप में हमको कन्वर्ट करना है। किस पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पर? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर। किस पर? वायुमंडलीय दाब पर। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हम लोग पानी को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो गर्म करने या ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, स्थिर दाब पर होता है। तो हमारे पास है क्या? हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है, और उसका टेम्परेचर कितना है? उसका टेम्परेचर है -25 डिग्री सेल्सियस। उसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? कन्वर्ट करना है हमको जो है हमारे पास क्या, हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं टेम्परेचर और हीट के बीच में। किसके बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं? इस पे हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर ले रहे हैं, और इसको हम ले रहे हैं हीट, यानी कि क्यू ले रहे हैं। अगर हम लोग हिंदी में लिखें, सॉरी अगर हम लोग पूरा लिखें, तो इस पे हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर, 60 में लिख रहे हैं, और इस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? हीट ले रहे हैं। इसमें हम लोग एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास -25 का क्या है? बर्फ है। हमारे पास क्या है? -25 डिग्री सेल्सियस के क्या है? बर्फ है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है? -25 डिग्री सेल्सियस का क्या है? बर्फ है। फिर तो जब हम लोग हीट देंगे, तो जब हीट देंगे तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब इसको क्या देंगे? हीट देंगे, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज कीजिए हमने इतना हीट दिया, हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या किया? इसको इतना हीट दिया, और इतना हीट देने पे जो है, इतना हीट देने पे ये क्या है? ये जो है टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस।
तो पानी जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं, -25 के बर्फ को गर्म करेंगे तो पहले बनेगा जीरो का बर्फ बनेगा। क्या बनेगा? जीरो का बर्फ बनेगा। फिर इसको अगर हम लोग और हीट देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे और हीट देंगे, तो ये बनेगा जीरो का पानी बनेगा। ये क्या बनेगा? ये जीरो का पानी बनेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट है, अगर हम इसको बी पॉइंट लें और इसको सी पॉइंट लें, तो बी पे आपको मिलेगा जीरो का पानी मिलेगा, सॉरी बी पे आपको जीरो का आइस मिलेगा, और सी पे जो मिलेगा वो जीरो का आपको पानी मिलेगा। सी पे क्या मिलेगा? जीरो का पानी मिलेगा। फिर इसको और गर्म करेंगे बाबू, तो ये क्या मिलेगा? तो हमको जो मिलेगा, ये मिलेगा हमको 100 का, क्या मिलेगा? 100 का हमको मिलेगा क्या? पानी मिलेगा। जब हम इसको और गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे? इसको और गर्म करेंगे यहाँ से, इसको और गर्म करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसको भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दें। यहाँ पे जो है ये, हाँ, बी हो गया, ए सी हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए आपका डी हो गया। अब डी पे क्या मिलेगा? डी पे आपको 100 का पानी मिलेगा। डी पे क्या मिलेगा? 100 का पानी मिलेगा। और इसको हीट देंगे, और इसको हीट देंगे तो क्या होगा? फिर आपका 100 का क्या मिलेगा? भाप मिलेगा। फिर और हीट देंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा 500 का क्या मिलेगा? 500 का हमारा भाप मिलेगा। अभी इस ग्राफ में कौन क्या चीज़ अभी हम समझाएंगे आपको, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ है, ये आपको जानना जरूरी है। ये आपको जानना क्या है? जरूरी है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 500 डिग्री सेल्सियस है। सी हो गया, डी हो गया, ये ई हो गया, और ये एफ हो गया। ये क्या हो गया? ये एफ हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें यहाँ से ए से बी जो लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीट बोलते हैं। सेंसिबल हीट के दौरान क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर, आप लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे क्लास में, एम सी डेल्टा टी होता है। इस दौरान टेम्परेचर जो होता है या तो बढ़ेगा, गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा। ठंडा करेंगे क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। लेकिन इसमें अवस्था परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन जो आपका, अगर मैं बात करूं यहाँ बी से सी की बात करूं, डी से ई की बात करूं, बी से सी में क्या हो रहा है? बर्फ से पानी बदल रहा है, और डी से क्या हो रहा है? पानी से आपका भाप परिवर्तित हो रहा है। तो जो यहाँ पे बी से सी और डी से ई है, वो क्या हुआ? आपका लेटेंट हीट है। इसमें डेल्टा क्यू जो होता है एम इंटू यल होता है। क्या होता है? एम इंटू यल होता है। जब आपका बर्फ से पानी बदलता है तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं। और डी से ई में क्या होता है? वेपराइजेशन होता है, तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें कौन सा पॉइंट क्या है? सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया है, इसमें कौन सा पॉइंट क्या है? ध्यान से दीजिए, हमारे पास -25 का बर्फ था, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये बी पे पहुंचा, जीरो का बर्फ बन गया। फिर इसको और हीट दिया, हमारा क्या हो गया? जीरो का पानी बन गया सी पे। फिर और हीट दिया, डी पे गया, डी पे 100 का पानी बन गया। फिर और हीट दिया, फिर आपका ई पे आया, ई पे क्या हो गया? 100 का भाप बन गया। जब तक पूरा का पूरा पानी भाप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक आपका क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ई पे पूरा का पूरा पानी क्या हो गया? भाप में परिवर्तित हो गया। अब जब एफ पे गए हैं तो आपका क्या हो गया? जो भाप है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, यानी कि टेम्परेचर और बढ़ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे विभिन्न पॉइंट को लिखें तो इसको जानना आपको जरूरी। इस पे क्या है? आइस है, कितने पे है? एट -25 डिग्री सेल्सियस। ए पे क्या है? आइस है, -25 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम लोग बी की बात करें, किसकी बात करें? हम लोग अगर बी की बात करें, बी पे आपका क्या है? बी पे आपका, बी पे आपका क्या है? बी पे आपका पानी मिलेगा। बी पे आपका क्या मिलेगा? पानी मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। बी पे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। बी पी की अगर मैं बात करूं, बी पे मिलेगा आपका वाटर मिलेगा। कितने पे मिलेगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या मिलेगा? बी पे वाटर मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम लोग सी की बात करें, सी पे क्या मिलेगा? सॉरी, बी पे आपका आइस मिलेगा भाई। बी पे क्या मिलेगा? आइस ही मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। बी पे क्या मिलेगा? आइस मिलेगा। सी पे क्या मिलेगा? बी पे आइस मिला, सी पे क्या मिलेगा? सी पे आपका वाटर मिलेगा। सी पे क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। कितने पे मिलेगा? वाटर मिलेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर सी के बाद क्या मिलेगा? डी पे, डी पे भी क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा।
डी पे क्या मिलेगा, डी पे भी आपका वाटर मिलेगा, लेकिन इस वाटर को हम दूसरा नाम दे देते हैं सैचुरेटेड वाटर। क्या नाम दे देते हैं, सैचुरेटेड वाटर देते हैं नाम, सैचुरेटेड वाटर एट किस क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। डी पे क्या मिलेगा, सैचुरेटेड वाटर मिलेगा, मतलब संतृप्त जल मिलेगा। संतृप्त जल का मतलब ये हो गया थोड़ा सा अगर इसको और हम लोग हीट देंगे तो ये जल जो है भाप में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ई पे क्या मिलेगा, ई पे आपको मिलेगा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मिलेगा। क्या मिलेगा, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं या सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं या हम लोग ओनली स्टीम ही बोलते हैं। ई पे क्या मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, या इसी को हम लोग ओनली सैचुरेटेड स्टीम बोलेंगे, ओनली सैचुरेटेड स्टीम बोलेंगे, या ओनली ड्राई स्टीम बोलेंगे, या ओनली क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राई स्टीम बोलेंगे। और अगर हम लोग बात करें डी से ई के बीच में, देखिए आपका अगर हम लोग बात करें डी पे पूरा का पूरा पानी होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में पूरा का पूरा पानी होगा, ई पे पूरा का पूरा भाप होगा, लेकिन डी से ई के बीच में क्या होगा, भाप और पानी का मिश्रण होगा। कुछ क्वांटिटी भाप की होगी, कुछ क्वांटिटी पानी की होगी। अगर बीचों बीच रहेंगे तो आधा भाप आधा पानी, बीचों बीच रहेंगे तो आधा भाप आधा पानी, और आधे से इधर रहेंगे तो पानी की मात्रा ज्यादा भाप की मात्रा कम, और आधे से ई की तरफ रहेंगे तो भाप की मात्रा ज्यादा होगी पानी की मात्रा कम होगी। तो डी से ई जो आपका होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेट स्टीम बोलते हैं, गीली भाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट स्टीम बोलते हैं, गीली भाप हम लोग बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें आगे अगर हम लोग बात करें यफ पे क्या मिलेगा, यफ पे आपको मिलेगा सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। क्या मिलेगा, सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। किस पे मिलेगा, एट 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने टेम्परेचर कितना माना है, 500 डिग्री सेल्सियस माना है। तो आपका यफ पे जो मिलेगा 500 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, सुपर हीटेड स्टीम आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रोसेस इसमें कौन कौन सा है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस प्रश्न में, तो ए से बी से सी से डी से ई से एफ की, मतलब ए से एफ की तरफ अगर हम लोग जाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर हम लोग इसमें किधर से जाएं, ए से एफ की ओर जाए, किधर, अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, अगर हम लोग जाए ए से बी जाए, बी से सी जाए, सी से डी जाए, डी से ई जाए, ई से एफ जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीटिंग प्रोसेस बोलेंगे। अगर हम लोग उल्टा जाए, एफ से क्या जाए, एफ से ई जाए, ई से क्या जाए, ई से डी जाए, डी से क्या जाए, सी जाए, सी से हम लोग बी जाए, और बी से ए जाए, अगर उल्टे क्रम में जाएं, यानी कि अगर हमारे पास 500 का भाप हो और -25 का बर्फ बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टे क्रम में जाएंगे। जब हम लोग उल्टे क्रम में जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कूलिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग जो है कूलिंग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कूलिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करें यफ से, अगर हम लोग उल्टे क्रम में जाएंगे, यफ से उल्टे क्रम में जाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कूलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कूलिंग बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एक एक प्रोसेस को बारी बारी से पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक प्रोसेस की बात करें, अगर हम लोग बात करें ए से बी की बात करें, तो ए से बी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए से बी को क्या बोलेंगे, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पे ए बी क्या होगा, ए से बी आपका क्या होगा, ए से बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से बी में हमारे पास आइस है, आइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे हीटिंग ऑफ आइस। क्या बोलेंगे, बोलेंगे हीटिंग ऑफ आइस। कहाँ तक गर्म कर रहे हैं, एट मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हैं। कहाँ तक गर्म कर रहे हैं, एट मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हैं। मतलब आइस को हम लोग उसके गलनांक बिंदु तक क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब ए बी के बाद जो आपका बी सी हो रहा है, बीसी में आपका बर्फ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। बीसी में क्या हो रहा है,
ए बी में आपका नहीं बर्फ पिघल रहा है, ए बी में आपका जो बर्फ है उसको गर्म करके हमने मेल्टिंग पॉइंट तक क्या किया, गर्म किया। बी सी में हम लोग क्या किया, मेल्टिंग कर रहे हैं या फ्यूजन ऑफ आइस, इसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग बोलेंगे या बोलेंगे फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ आइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे या फ्यूजन ऑफ आइस बोलेंगे। फिर अगर हम लोग बात करें बीसी के बाद क्या आएगा, सीडी आएगा। बीसी के बाद क्या आएगा आपका, सीडी आएगा। अगर हम लोग सीडी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करें, सीडी की बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सीडी में क्या हो रहा है, सीडी में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यानी कि हीटिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं। और कहां तक गर्म कर रहे हैं, डी पॉइंट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, पी एटमॉस्फेरिक है। क्या है, प्रेशर जो है पी एटमॉस्फेरिक है, वायुमंडलीय दाब पे हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जो ये गर्म कर रहे हैं, कहां तक गर्म कर रहे हैं, वायुमंडलीय सॉरी बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म कर रहे हैं। क्योंकि वायुमंडलीय दाब पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सीडी हमारा क्या हो जाएगा, सीडी हमारा हो जाएगा हीटिंग ऑफ वाटर। सीडी हमारा क्या हो जाएगा, हीटिंग ऑफ वाटर हो जाएगा, हीटिंग ऑफ वाटर कहां तक, अप टू बॉइलिंग पॉइंट, अप टू क्या हो जाएगा, अप टू बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, अप टू बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डीई होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं पूरा आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है। और आप इसको पढ़ने के बाद किसी हाई स्कूल के बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उसमें आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं ग्राफ से। अभी तक हाई स्कूल का बच्चा रटता है, जनरली उसको ग्राफ नहीं समझ में आती है। ग्राफ से अगर आप उसको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपके लिए तो हेल्पफुल है ही। अगर मैं फिर डीई की बात करूं, डीई में हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर या वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हम लोग डीई में क्या कर रहे हैं, 100 का पानी है, 100 का भाप बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉइलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, ईएफ आपका हो जाएगा। ईएफ आपका क्या होगा, ईएफ आपका जो होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपर हीट कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, अच्छा ईएफ अभी आ रहा है ना, हाँ ईएफ आपका हो जाएगा हीटिंग ऑफ स्टीम या सुपर हीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हीटिंग ऑफ स्टीम, इसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग ऑफ स्टीम, हीटिंग ऑफ स्टीम या सुपर हीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर हीटिंग बोलेंगे। ये हमारा हीटिंग वाले सारे प्रोसेस हो गए। मैं यहाँ से कूलिंग वाले को निकाल दे रहा हूँ, कूलिंग वाले को अलग से लिख दे रहा हूँ, कूलिंग वाले को अलग से लिख दे रहा हूँ। इधर इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका कूलिंग प्रोसेस हो जाएगा, ये वाला आपका हीटिंग हो गया। अब हीटिंग वाले को अगर मैं बात करूँ, इसको एक साथ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको चिपका दूँ ऊपर। चलिए थोड़ा सा चिपक गया ये, थोड़ा सा और इसको व्यवस्थित कर लूँ। चलिए ये सही हो गया, अब सही लग रहा है देखने में। इधर क्या हो गया, हीटिंग प्रोसेस हो गया। अब इधर क्या हमारा कूलिंग प्रोसेस है। इधर हमारा क्या है, इधर हम लोग कूलिंग प्रोसेस को करने जा रहे हैं। कूलिंग प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो आपका क्या होगा, एफ से स्टार्ट होगा। किधर से स्टार्ट होगा, एफ से ई होगा। क्या होगा, एफ से ई होगा। क्या होगा, एफ से ई होगा, हम लोग उल्टे क्रम में आएंगे। जब एफ से ई होगा तो इसको बोलेंगे डी सुपर हीटिंग बोलेंगे। क्या बोलते हैं, डी सुपर हीटिंग बोलते हैं, डी सुपर हीटिंग। देखिए मैकेनिकल के लिए थर्मल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और इससे एसएससी जेई में 100 में लगभग 50 से 60 प्रश्न जो है ओनली थर्मल से आता है। ओनली किससे आता है, थर्मल से आता है। तो आपको इसका स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप मैकेनिकल के हैं, अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है और आगे या आपको हायर एजुकेशन करना है तो थर्मल आपका बढ़िया होना चाहिए।
तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे डी सुपर हीटिंग बोलेंगे या एटम्प्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्प्रेशन, आर ए डबल टी ई एम पी ई आर ए टी आई ओ एन, एटम्प्रेशन क्या बोलते हैं, एटम्प्रेशन बोलते हैं। ए डबल टी ई एम पी, ए डबल टी ई एम पी टी आर ए टी आई ओ एन होता है, गड़बड़ हो गया। टी एटम्प्रेशन बोलते हैं। ई से एफ हो गया और एफ से किधर आएंगे, सॉरी ई से डी आएंगे। अब क्या आएंगे, इधर से डी, ई से एफ से ई हो गया, फिर कहाँ जाएंगे, ई से डी जाएंगे। अब ई से डी क्या होगा, ई से डी में देखिए अगर हम लोग उल्टे क्रम में चले, उल्टे क्रम में चले, एफ से ई हो गया आपका, डी सुपर हीटिंग हो गया। ई से एफ में क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भाप है, भाप को पानी में बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाप को पानी में बदल रहे हैं। तो ई से डी जो होगा कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो जाएगा। क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी भाप का संघनन होगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो जाएगा, यानी कि भाप का संघनन हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसर, सी ओ एन डी ई एन एस ई आर, कंडेंसेशन ये हो जाएगा, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, सी ओ एन डी ई एन एस ई आर, सी ओ एन डी ई एन सेशन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो गया। फिर अगर हम लोग बात करें ई से डी से सी क्या होगा, डी से सी क्या होगा, डी से सी आपका क्या होगा। अब हम लोग बात करें डी से सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पानी को ठंडा कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा कूलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। फिर हम लोग जो है सी से बी की बात करें, किसकी बात करें, सी से बी की बात करें। अब सी से बी क्या होगा, सी से बी आपका जो होगा, यहाँ पे सी पे पानी है, बी पे क्या है, बर्फ है, तो फ्रीजिंग हो जाएगा या सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे या सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। और फिर क्या होगा, बी से ए आपका होगा, और जो बी से ए होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीप फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीप फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डीप फ्रीजिंग बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें आइसक्रीम वगैरह, जो जनरली आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में परिवर्तित होता है, लेकिन जो आइसक्रीम पार्लर वगैरह होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर -35, -40, -60 तक रहता है। उसको डीप फ्रीजर में फ्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि दुकानदार आइसक्रीम की दुकान बंद करके रात में 11 बजे आया, रात भर लाइट गायब हो गई, तो पता चला सुबह दुकान के लिए 11 बजे खुल रहा है, तो रात भर क्या होगा, आइसक्रीम पिघल जाएगी और उसका लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो है, जो आइसक्रीम पार्लर वाले होते हैं या आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें आइसक्रीम को जो है डीप फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। डीप फ्रीजर का मतलब हो गया वो बहुत ज़्यादा बिलो टेम्परेचर पे क्या करती हैं, चीज़ों को ठंडा करती हैं, चीज़ों को क्या करती हैं, ठंडा करती हैं। अब देखिए आपको हमने सवाल दिया लगाने के लिए, हमको निकालना ए से एफ तक में कितना टेम्परेचर लगेगा, क्योंकि आपको -25 के बर्फ को आपके 500 के भाप में परिवर्तित करना है। तो यहां से देखिए ए से बी की बात करें, सी से डी की बात करें या ई से एफ की बात करें, तो ए से बी में, सी से डी में और ई से एफ में लगेगा आपका सेंसिबल हीट लगेगा, और बी से सी में और डी से ई में जो लगेगा लेटेंट हीट लगेगा। क्या लगेगा, लेटेंट हीट लगेगा। तो कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, तो अभी हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टोटल हीट रिक्वायर्ड। अगर हम लोग बात करें टोटल हीट रिक्वायर्ड, कितना टेम्परेचर, कितना उसकी जरूरत पड़ेगी, वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक मिनट, बोर्ड लग रहा है हैंग कर रहा है, तुरंत सही हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। टोटल हीट रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो आपका जो डेल्टा की क्या होगा, वो हो जाएगा डेल्टा क्यू, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के एफ तक होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, ए से एफ तक होगा। और जो ए से एफ तक होगा ये डेल्टा क्यू सेंसिबल होगा, क्या होगा, सेंसिबल हीट हो जाएगा, और प्लस
डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, लेटेंट होगा। क्या होगा, डेल्टा क्यू सेंसिबल होगा और डेल्टा क्यू लेटेंट होगा। अब सेंसिबल कौन सा होगा, लेटेंट कौन सा होगा। अब अगर हम लोग बात करें सेंसिबल कौन कौन सा होगा, ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ए से बी होगा, प्लस डेल्टा क्यू आपका ए से बी की बात करूं, बी से सी आपका क्या होगा, ए से बी होगा, फिर सी से डी होगा, ई से एफ होगा। क्या होगा, सी से डी होगा और ई से एफ होगा। सी से डी हो जाएगा प्लस डेल्टा क्यू ई से एफ होगा। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सेंसिबल हीट होगा। और प्लस लेटेंट हीट की बात करूं, डेल्टा क्यू लेटेंट हीट वाला क्या होगा, डेल्टा क्यू बी से सी लेटेंट इस दौरान अवस्था परिवर्तित हो रही है और डी से ई इस दौरान अवस्था परिवर्तित होती है और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बी से सी और डी से ई। तो ये आपका हो जाएगा बी से सी हो जाएगा प्लस डेल्टा क्यू आपका डी से ई हो जाएगा। ये सवाल लगाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो डेल्टा क्यू ए से बी क्या होगा, यम सी डेल्टा टी। क्या होता है फार्मूला, यम सी डेल्टा टी होता है। क्या होता है, यम सी डेल्टा टी होता है। अब अगर हम लोग बात करें सी की बात करें, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सबकी। तो यहाँ पे हो जाएगा यम की वैल्यू हो जाएगी 1, हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1। बहुत छोटा हो गया भाई, बहुत पतला हो गया। ये हो जाएगा 1 गुणे सी का मान होता बर्फ के लिए होता 0.5 और डेल्टा टी का मान जो होगा वो 25 होगा। कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि डेल्टा सी का मान डेल्टा टी का मान कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि 0 से 25 तक हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो ये पहले वाले के लिए आ गया। फिर इसके लिए क्या होगा, हम लोग 0 के पानी को 100 का पानी बना रहे हैं, तो इसके लिए यम का मान 1, सी का मान इसके लिए होता है आपका, सी का मान इसके लिए इसके लिए 0.5 नहीं होता, 2.1 होता है। कितना होता है, 2.1 होता है। अभी हम लिखवा देंगे 1 गुणे 2.1 और गुणे आपका कितना होगा, गुणे आपका हो जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, हम लिख ही लीजिए। अगर हम लोग बात करें सी ऑफ वाटर, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सी ऑफ वाटर जो आपका होता है ये होता है 4.2, क्या कितना हो जाएगा, 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या होगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। और अगर हम लोग बात करें सी ऑफ जो आइस होता है वो होता है सी ऑफ वाटर बटे 2 होता है। सी ऑफ आइस कितना होता है, सी ऑफ वाटर बटे 2 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा, एलएफ की जरूरत पड़ेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, ये होता है 335 किलो जूल पर केजी होता है। और एलवी की जरूरत पड़ेगी, एलवी की जो वैल्यू होती है ये होता है 2257। कितना होता है, 2257 होता है किलो जूल पर केजी। सारी वैल्यू हमने लिखवाया हुआ है, सारी वैल्यू हमने लिखवाया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम जो है आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, पीछे हम पिछले चैप्टर से हम इसको पढ़ा करके आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगी। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए डेल्टा सी से डी के लिए यम का मान 1, सी से डी में क्या होगा, 0 का पानी 100 का पानी बनेगा। तो पानी के लिए सी का वैल्यू कितना होता है, 4.2 होता है। कितना होता है, 4.2 होता है। डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डेल्टा टी का मान कितना होगा, 100, क्योंकि 0 से 100 तक गर्म कर रहे हैं। फिर ऐसे ही प्लस यम का मान 1 हो जाएगा, गुणे सी का मान कितना होगा, सी का मान आपका हो जाएगा, देखिए जो सी का मान अगर हम लोग किसकी बात करें, आइस की बात करें और स्टीम दोनों के लिए ही होता है, आइस और स्टीम दोनों के लिए होता है ये। सी आइस हो गया या सी स्टीम हो गया, या क्या हो गया, सी स्टीम हो गया, दोनों के लिए वैल्यू यही होता है। तो यहाँ पे स्टीम के लिए भी ये हमने लिखवाया हुआ डाटा पीछे, सी का मान हो गया 2.1 हो गया और डेल्टा टी का मान 100 से हम लोग 500 जा रहे हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा T2 माइनस T1 यानी 500 माइनस 100, यानी कि यहाँ डेल्टा टी का मान 400 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये कौन सा सेंसिबल वाला हो गया।
प्लस लेटेंट वाला क्या होगा यम इंटू यल। तो आपका जब हम लोग बर्फ से पानी बदलेंगे तो आपका क्या होगा यल वी हो यल एफ होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा 335 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा यम का मान आपका 1 ही होगा और यल वी का मान कितना हो जाएगा 2257 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2257 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ आपका आएगा 2592 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2592 किलो जूल। और यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा। तो हमको लगाना था ये प्रश्न लगाने के लिए हमने स्टीम फार्मेशन से संबंधित इतनी टर्मिनोलॉजी को समझा। हमने स्टीम फार्मेशन से क्या समझा इतने टर्मिनोलॉजी को समझा। तो हमको स्टीम फार्मेशन के दौरान कौन कौन से टर्म यूज होते हैं ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, तभी आगे हमको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम पढ़ने में क्या होगा मजा आएगा। तो अभी हम इस चैप्टर की भूमिका बना रहे हैं, अभी आपका सिलेबस नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस चैप्टर की भूमिका बना रहे हैं। अब आपको थोड़ी बहुत समझ हो गई किसके बारे में इसके बारे में किसके बारे में स्टीम फार्मेशन कैसे आपका पानी जो है भाप में बदल रहा है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ पे जो है प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या हुआ इससे संबंधित बेसिक जानकारी आपको क्या हुआ यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब अगर हम लोग बात करें अब हमको और एक चीज जानना जरूरी है। और एक चीज जानना जरूरी है कि जो हमारा स्टीम ये बन रहा है ये हमारे सिलेबस का रहेगा। जो हमारा स्टीम बन रहा है अलग अलग प्रकार के उसको हमको फिगर के माध्यम से समझने की जरूरत है कि कैसे हमारा स्टीम फार्मेशन जो हो रहा है वो। तो जनरली अगर हमको स्टीम फार्मेशन स्टीम में बनाना रहे तो हम -25 के बर्फ को तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास नेचर में 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस का पानी उपलब्ध है, 40 डिग्री सेल्सियस का पानी उपलब्ध है। तो हम उसको क्या करेंगे उसको भाप में परिवर्तित करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। अगला हमारा टॉपिक क्या है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कैसे स्टीम का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो हमने एक अभी ग्राफ बनाया हमने अभी एक ग्राफ बनाया उसी ग्राफ को हम फिर से बनाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अब ये चीज़ आपके एग्जाम में आता है ये चीज़ आपके एग्जाम में आता है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये चीज़ आपके एग्जाम में आता है जैसे बना रहा हूँ वैसे आप भी एग्जाम में आएगा तो बनाएंगे। वैसे ही आप भी क्या करेंगे एग्जाम में आएगा तो बनाएंगे। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम लोग जो है इस एक्सिस पे वैसे ही इस पे हम लोग किसको ड्रा कर रहे हैं इस पे हम लोग टेम्परेचर को ड्रा कर रहे हैं। टेम्परेचर इस पे हो गया दिख रहा होगा आपको। और इस पे क्या हो गया इस पे हमारा हो गया हीट हो गया। इस पे हमारा क्या हो गया हीट को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं जनरली और टेम्परेचर को कैपिटल टी से दर्शा रहे हैं। ठीक। तो अब हमारे पास जो है जीरो का नहीं है मतलब -25 का नहीं है। हम -25 का एक एग्जाम्पल लेकर के समझाए हैं ऐसे। ठीक है। अब हमारे पास 25-30 का पानी होगा हमारे पास बर्फ। अब हम बर्फ को नहीं हम पानी को अब भाप में बदलेंगे। किसको बदलेंगे पानी को हम लोग भाप में बदलेंगे। किसको बदलेंगे पानी को या बर्फ को। एक बार फिर से देख लेते हैं बर्फ से ही स्टार्ट करते हैं। बर्फ से पानी पानी से फिर बर्फ से बर्फ बर्फ से पानी पानी से फिर पानी। फिर इसको वही फिगर बना देते हैं फिर से। आपके सिलेबस में बर्फ से ही है। चलिए वही फिगर हम फिर से समझा रहे हैं एग्जाम में कैसे करना है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है ए पे क्या है ये हम मान ले रहे हैं पॉइंट हमारा ए हो गया ये हमारा बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया और ये क्या हो गया ये हमारा ई हो गया ये हमारा क्या हो गया ई हो गया। और इस दौरान जो आपका प्रेशर है प्रेशर क्या है पी एटमॉस्फेरिक। प्रेशर क्या है पी एटमॉस्फेरिक है। अब अगर हम लोग बात करें
यहाँ पे आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। वही चीज़ फिर से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस वाले फेज में क्या होगा, इस वाले फेज में सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। क्या होगा, इस वाले फेज में आपके पास जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास लिक्विड प्लस क्या होगा, वेपर होगा। क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन हम लोग इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को। हम यहाँ से भी जो है हल्की लाइनें लेकर के आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही आपका, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसमें सेंसिबल हीट लगेगा, इसमें लेटेंट हीट लगेगा। तो चाहे तो आप उसको दिखा भी सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका लगेगा सेंसिबल हीट। यहाँ पे क्या लगेगा, लेटेंट हीट लगेगा। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सेंसिबल हीट लगेगा। क्या लगेगा, सेंसिबल हीट लगेगा। फिर यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ पे लेटेंट हीट लगेगा। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, सेंसिबल हीट लगेगा। जहाँ पे आपका टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है वहाँ पे लेटेंट हीट लगेगा। जैसे बी से सी में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेटेंट हीट, और डी से ई में, डी से किस में, ई में, डी से ई में आपका क्या है, कांस्टेंट। और ये पॉइंट एफ मान लीजिए, ये क्या है आपका, एफ मान लीजिए। ये भी आप ड्रा कर दीजिए, यहाँ से भी ये ड्रा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ टेम्परेचर इसका मान सकते हैं, कुछ भी टेम्परेचर इसका भी मान लीजिए, हम मान ले रहे हैं इसका 300 डिग्री सेल्सियस। तो वही वाला फिगर फिर से हमने ड्रा किया, लेकिन यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, बस चीज़ों को हम लोग समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास जो है आई से उसका कुछ टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको एक और फिगर बनाने जा रहे हैं, एक और फिगर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया ऐसे। ये हमारा मान लीजिए इसके ऊपर क्या हो गया, एक ये हमारा हो गया सिलेंडर, और पिस्टन हमने इस प्रकार से बना दिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बर्फ हमारे पास। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास है बर्फ है। क्या है, बर्फ है मान लीजिए। ऐसे बर्फ का हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये हमारे पास क्या है, आइस है। क्या है, आइस है। हम इसको मान ले रहे हैं ए पे है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए हो गया। क्या हो गया, ए हो गया। ये हम लोग कहाँ पे हैं, ए पे हैं। कहाँ पे हैं, ए पे हैं। इसको हम लोग क्या दे रहे हैं, इसको हम लोग दे रहे हैं हीट। क्या दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हमारे पास 1 kg आइस है। ये क्या है, 1 kg आइस है। और मान लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहाँ पे जो ए पे आपका टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना होगा, -10 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। कहाँ पे, ए पे। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी जो आपका रहेगा, ये वाला ग्राफ भी जो आपका रहेगा वो आपका यहाँ से रहेगा। कहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा, सेंसिबल हीट। तो ये हमारा, हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम का बर्फ है। अब इसको हीट देंगे, जाहिर सी बात है जब हीट देंगे तो पिस्टन आपका क्या होगा, पिस्टन आपका ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन आपका क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। हमको थोड़ा सा ये जो है और नीचे बनाना चाहिए था।
चलिए थोड़ा सा हमको नीचे, क्योंकि अभी हमको फिगर बहुत ऊपर ले जाना है। ऐसे हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 किलोग्राम आइस है, और ये क्या है, ये हमारा हो गया सिलेंडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया पिस्टन। हमारा क्या हो गया, हमारा सिलेंडर हो गया, हमारा पिस्टन हो गया। और यहाँ पे जो दाब लग रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर, इसके ऊपर लग रहा है वायुमंडलीय दाब लग रहा है। क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है ऐसे। इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है। क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। वायुमंडलीय दाब पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब वायुमंडलीय दाब पे हम लोग हीट दे रहे हैं, तो ये जो ये होगा, ये क्या होगा, इसमें जो बर्फ होगी वो क्या होगी, पिघलेगी। वो क्या होगी, पिघलेगी। हमको विभिन्न बिंदुओं के अनुसार पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाना है। विभिन्न बिंदुओं के अनुसार हमको क्या करना है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाना है। अब दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। पिस्टन कहाँ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। पिस्टन सिलेंडर बार बार दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये सब ठीक है। दूसरे केस में क्या है आपका, हम लोग तो हीट इसको देंगे ही देंगे। दूसरे केस में ये क्या है, ये मान लीजिए अब किस पे आ गए, हम लोग बी पे आ गए। किस पे आ गए, बी पे आ गए। हम लोग किस पे आ गए, ये बी पे आ गए। अब बी पे क्या हो रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा। बी पे क्या हुआ, ध्यान से आपको देखिएगा, थोड़ा सा आपका यहाँ वॉल्यूम कम लग रहा होगा। बी वाले में क्या लग रहा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग जब किसी बर्फ को गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। तो पिस्टन थोड़ा सा क्या होगा, पिस्टन थोड़ा सा आपका ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। तो ये आपका बी वाले का ग्राफ दिखाया गया, सिलेंडर पिस्टन डायग्राम दिखाया गया है। अब अगर हम लोग और गर्म करेंगे, तो और जब हम लोग गर्म करेंगे तो बर्फ आपका क्या होगा, बर्फ आपका पानी में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा, बर्फ आपका पानी में परिवर्तित होगा। जब बर्फ आपका पानी में परिवर्तित होगा तो आपका वॉल्यूम थोड़ा सा घटेगा। बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और पानी का वॉल्यूम कम होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका बर्फ है और 0 पे पानी है, तो पानी का जो आपका आयतन होगा वो बर्फ की तुलना में क्या होगा, कम होगा। पानी का जो आयतन होगा वो बर्फ की तुलना में क्या होगा, ये बी वाला हो गया। क्या हो गया, ये आपका बी वाला हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे अगले पेज पे, सी वाले पे आ जाएंगे। अब हम छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे। फिर कलर, चलिए कलर चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वही वाला आपका है। मतलब यहाँ पे कलर गलती से चेंज हो गया है, या कहिए तो वही कलर ले लें, कहिए तो वही कलर ले लें। 1 मिनट का समय लगेगा। चलिए वही कलर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ब्लैक से, हमने ले लिया इसको ब्लैक से। यहाँ पे हम इसको जो है ऊपर वाला पार्ट ढक दे रहे हैं ये। अब यहाँ पे हम ले ले रहे हैं फिल कलर। हाँ, ये हो गया आपका। अब अगर हम लोग बात करें इसी को, ध्यान दीजिएगा हमने बना क्या लिया है, ए और बी आपका बन गया सी डी ई एफ। हमको 4 सिलेंडर और बनाना है। क्या करना है,
4 सिलेंडर हमको और बनाना है। इसी को 4 बार कॉपी कर लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चलिए अब अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करें अगर, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें जो आयतन है, पानी का आयतन क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। तो अगर हम लोग बात करें, ये वाला थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा इसमें। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका पूरा का पूरा जो है पानी हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सी हो गया। ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। समझ में आ रहा, सी। सी का मतलब आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिल गया आपको, पानी मिल गया। अब जब और गर्म करेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है डी मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, डी मिलेगा। इसको और गर्म करेंगे, इसको और गर्म करेंगे तो क्या होगा, डी पे आपको क्या मिलेगा, डी पे आपको पानी मिलेगा। फिर क्या मिलेगा आपको, ई पे आपको क्या मिलेगा, ई पे आपको मिलेगा भाप। क्या मिलेगा, भाप मिलेगा। क्या मिलेगा, भाप मिलेगा। ऐसे भाप मिलेगा। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ई वाला हो गया। फिर अगर हम लोग यफ पे जब जाएंगे तो यफ पे ये भाप क्या होगा, इसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, और ज़्यादा मतलब और अतितप्त भाप मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा यफ हो जाएगा। तो हमको जब हम किसी भी बर्फ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हमको ए बी सी डी ई एफ ऐसे हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ऐसे हमारा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जो है इसके सिलेंडर पिस्टन के बीच में ग्राफ। जब हम लोग किसी किसको गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि चित्र में पिस्टन सिलेंडर व्यवस्था के अंदर, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि चित्र में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के अंदर पहले ये डायग्राम बनाएंगे, फिर आप ए बी सी डी बनाएंगे। के अंदर -10 डिग्री सेल्सियस पर, -10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ, कितना है, 1 किलोग्राम बर्फ हम मान ले रहे हैं। कितना ग्राम बर्फ मान रहे हैं, 1 किलोग्राम बर्फ को वायुमंडलीय दाब पर, बर्फ को पी एटमॉस्फेरिक पर हीट दिया जाता है, हीट दिया जाता है। हम मान रहे हैं कि चित्र में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस को, पर 1 किलोग्राम आइस को पी एटमॉस्फेरिक पर क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है। तो हीट देने के दौरान ये आपका क्या स्टीम फार्मेशन दिखाया गया, ग्राफ दिखाया गया है। और ये आपको सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, कैसे क्या चीज़ें आपकी घटित हो रही हैं। तो आपको ए बी सी डी ई एफ तक आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें, एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर हम लोग गर्म करते हैं किसी चीज़ को, ये आपको जानना जरूरी है। अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो इस पे हम मान ले रहे हैं टेम्परेचर है, इस पे हम लोग मान ले रहे हैं क्या, टेम्परेचर है। और इस पे हम लोग माने अगर वॉल्यूम को दिखाएं, किसको दिखाएं, वॉल्यूम को दिखाएं। तो हम लोग जब गर्म करेंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, हमने गर्म किया किसी चीज़ को, जो गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, जो हमारा सॉरी जो वॉल्यूम है बर्फ का क्या हुआ, बढ़ा। ए से मान लीजिए यहाँ पे ए पे हैं, ए से बी तक आपका क्या हुआ, बढ़ा। अब बी से जब हम लोग सी पे जाएंगे, यानी कि जब बर्फ को हम लोग गर्म करेंगे, फिर जब बर्फ को हम लोग और गर्म करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। पानी का जो वॉल्यूम होता है बर्फ के वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है, बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। फिर ये मान लीजिए टेम्परेचर आपका हो गया, ये टेम्परेचर मान लीजिए हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर जब इसको और हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आपको मिनिमम मिलेगा। फिर ये क्या मिलेगा, फिर ये आपका ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, सी पे आ जाएंगे। सी पे टेम्परेचर क्या हो, सी पे वॉल्यूम जो मिलेगा
वो आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर ए बी, ये सी, ए बी, ए सी हो गया, ये डी होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा। अब फिर और जब गर्म करेंगे तो आपका वॉल्यूम और बढ़ा हुआ मिलेगा, और गर्म करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, और गर्म, और मतलब बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस प्रकार से वॉल्यूम अब क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या होता है, जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के, पहली बात बी पे आपका क्या है, 0 का बर्फ है, और सी पे क्या है, 0 का पानी है। तो 0 का बर्फ जो होगा उसका वॉल्यूम देखिए, उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और सी पे जो 0 का पानी होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग आए हैं तो उससे वॉल्यूम क्या है, सबसे कम है। फिर हम लोग और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और डी पे आपका वॉल्यूम क्या मिलेगा, फिर यहाँ पे इससे ज़्यादा ही मिलेगा, बी की तुलना में, सी की तुलना में या बी की तुलना में, ई पे और ज़्यादा मिलेगा, एफ पे और ज़्यादा मिलेगा। तो एक समझने के लिए था, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको समझने के लिए चीज़ था, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब अगला अगर हम लोग टॉपिक की बात करें, अरे भाई कुछ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हम्म, अब हम लोग, ये हमारा क्या था, ये हमारा टॉपिक हो गया फॉर्मेशन ऑफ एस्टीमेट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है टेम्परेचर एंड एंथैल्पी डायग्राम ड्यूरिंग स्टीम फॉर्मेशन। जो हम टेम्परेचर और हीट डायग्राम बना रहे हैं, हीट कहिए एंथैल्पी कहिए, यहाँ पे बात एक ही है। तो इसका डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर और एंथैल्पी डायग्राम ड्यूरिंग स्टीम फॉर्मेशन, तो हमको यहाँ पे वेपर डोम बनाना है। क्या बनाना है, वेपर डोम बनाना है। अगर हम लोग टेम्परेचर और डायग्राम बनाए, ध्यान से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जो एक एक्सिस पे क्या कर दिया, एक एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को दिखा दिया, एक एक्सिस पे हमने क्या दिखा दिया, टेम्परेचर को दिखा दिया, और दूसरे एक्सिस पे हम दिखा दे रहे हैं एंथैल्पी को। किसको दिखा दे रहे हैं, एंथैल्पी को। हमने टेम्परेचर और एंथैल्पी को क्या कर दिया, दिखा दिया। इस पे टेम्परेचर और इस पे क्या, एंथैल्पी। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब हम लोग सॉरी, अब हम लोग जो भाप बनाते हैं जनरली, हम पानी को बदलते हैं, किसको बदलते हैं, पानी को बदलते हैं। तो मान लीजिए हम लोग पानी से भाप बना रहे हैं, किससे भाप बना रहे हैं, पानी से। तुम्हारे मान लीजिए 30 का पानी है तो 100 का पानी होगा, फिर 100 का पानी 100 का भाप होगा, फिर 0 का पानी, मान लीजिए यहाँ 30 का पानी, 100 का पानी, 100 का पानी, 100 का भाप, 100 का भाप अगर हम लोग बात करें, 100 का भाप, फिर ये और गर्म कर दिए, उसको सुपर हीट कर दिए। फिर अगर हम लोग और आगे बात करें, फिर अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएं, ये हमने क्या कर दिया, मान लीजिए P1 प्रेशर पे ये काम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, P1 प्रेशर पे ये काम कर रहे हैं, P1 प्रेशर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि पहाड़ों पर जाने पर दाल देर से पकती है, छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, पहाड़ों पर दाल पकाने पे देर से पकती है। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारा जैसे जैसे, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है, तो वायुमंडल का क्या होगा, भार होगा, और ये पृथ्वी की सतह पर दाब डालती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडली दाब कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडली दाब कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है, तो इसके ऊपर इतना इतना भारी, इतना मास है, इसके मास के कारण आपका प्रेशर आएगा। जो आप मान लीजिए आप इतनी ऊंचाई पे चले गए, यहाँ पे दाल पका रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हो, मास आपका एयर का इतना है, और ऊपर हल्का होगा, एयर का मास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल जो इसका एयर का जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, काफी कम होगी। इस सरफेस की तुलना में हाइट पे जाने पे क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू कम होगा। और क्या होगा, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, जब प्रेशर की वैल्यू कम होती है तो होता क्या है, जो जल है, जो आपका वाटर है, वाटर का क्या होता है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट, क्या, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होता है वह घट जाता है। पानी जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, वो अब 60 पर ही उबलने लगेगा। और जब पानी आपका 60 पर उबलेगा, जब पानी आपका 60 पर उबलेगा, तो दाल को पकने में समय अधिक लगेगा, तो दाल को पकने में क्या लगेगा, समय अधिक लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने पर क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने पे क्या हो रहा है, क्वथनांक जो है आपका घट जा, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटने पे क्या हो रहा है,
क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो अगर हम लोग प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएं, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएं, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही काम हमारा क्या करता है, प्रेशर कुकर करता है। जैसे अगर आप भगोने में दाल पकाइए खुले में, तो दाल आपका पकेगा वायुमंडलीय दाब पे, तो पानी आपका उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। पानी कितने पे उबलेगा, 100 पे उबलेगा। जब उसी दाल को आप कुकर में पकाएंगे, तो कुकर का मान लीजिए जो प्रेशर है, मान लीजिए 1.5 बार है, 1.5 बार हो गया, तो सपोज कीजिए 1.5 बार पे जो बॉइलिंग पॉइंट का मान है वो भी बढ़ेगा, 115 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब दाल पकेगा कितने पे, 115 पे पकेगा। जब 115 पे पकेगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई, तो आपका क्या होगा, यानी कि पानी अधिक टेम्परेचर पर उबलना शुरू करेगा, तो आपका क्या होगा, तो आपको दाल को पकाने में समय कम लगेगा। और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से हमको ये जानकारी मिल रही है कि जैसे हम लोग प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते हैं ना बाबू, तो हमारा जो लेटेंट हीट है, पहले लेटेंट हीट जो हमारा इतना लग रहा था, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अब घटेगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा घटेगा। प्रेशर की वैल्यू हम लोग और बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू क्या होगा, और घटेगा। प्रेशर की वैल्यू हम लोग और बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू क्या होगा, और घटेगा। और ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिस पर आपका क्या होगा, मतलब ये अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो है, ये सैचुरेटेड वाटर है, इस पे क्या सैचुरेटेड स्टीम है, ड्राई स्टीम है। इस पे सैचुरेटेड वाटर है, इस पे क्या ड्राई स्टीम है। इस पे सैचुरेटेड वाटर है, इस पे क्या ड्राई स्टीम है। और बीच में क्या है, गीली भाप आपको मिल रही है। बीच में क्या मिल रही है, गीली भाप मिल रही है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, प्रेशर का मान बढ़ाते जाएंगे कि आपका ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। उस केस में लेटेंट हीट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। उस केस में लेटेंट हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस डायग्राम को अगर हम और स्वच्छ रूप से बनाएं, तो हमारा ऐसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा ऐसे पहले इसको बना ले रहे हैं, अब इसको बनाने के बाद आप ध्यान से समझिएगा। या इसको हम जो है थोड़ा साफ साफ खींचें। साफ साफ खींचने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इसको जो है ऐसे खींचें। अब हम लोग जो है अब ऐसे हमने ऐसे मिलाते गए, तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में लाल वाला हमने खींचा, लास्ट में हमने लाल वाला खींचा है। तो ऐसे हो रहा है। इसमें अगर हम लोग माने, इसमें अगर हम लोग माने, इस पे प्रेशर आपका P1 है, इस पे प्रेशर P2 है, इस पे प्रेशर P3 है, और इस पे जो प्रेशर है वो क्या है, PC है। इसको लोग बोलते हैं क्रांतिक दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक दाब बोलते हैं। थोड़ा सा सबको बराबर कर दीजिए लंबाई में बढ़ा करके। होगा नहीं। हम्म, चलिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग सबको जो है यहाँ तक गर्म कर रहे हैं। कहाँ तक गर्म कर रहे हैं, एक बराबर तक गर्म कर रहे हैं। एक बराबर तक गर्म कर रहे हैं टेम्परेचर। अब जो है इसको जो है छोटा ही सही था।
चलिए ये आपका हो गया P1 हो गया, ये आपका P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया और क्या हो गया, PC हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग ये पहले मान लीजिए ये जो डोम गुम्बद की तरह है, ये सब इमेजिन करिए बाद में बनाए हैं, ये वाला पहले बनाए, ऐसे गया है ऐसे गया है, P1 प्रेशर पे है, P2 प्रेशर पे है, P3 प्रेशर पे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, टोटल हीट रिक्वायरमेंट की वैल्यू भी कम होती जा रही है। यहाँ पे मतलब आप अगर आपको यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग लें टेम्परेचर जो लें, टी सुप लें, क्या लें, टी सुपर हीटेड, मान लीजिए 300 500 जो भी हो, उतना टेम्परेचर के लिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो हीट लग रही है, जब P1 पे काम कर रहे हैं तो हीट बहुत ज्यादा लग रहा है। जब हम लोग P1 पे काम कर रहे हैं तो हीट की वैल्यू क्या लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। हीट की वैल्यू क्या लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। जैसे हम लोग P1 पे जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हीट की वैल्यू लग रही है, ये कौन सी लग रही है, ये वैल्यू लग रही है, ये वैल्यू लग रही है। यहाँ से ये वैल्यू लग रही है, ये लग रहा है आपका किस पे, इतना ज़्यादा लग रहा है, किस पे लग रहा है, आपका P1 पे लग रहा है। इस हम लोग एंथैल्पी को हम लोग बोल रहे हैं H1 लग रहा है। कितना लग रहा है, H1 लग रहा है। और जब हम लोग वही काम कर रहे हैं P2 पे कर रहे हैं तो हमारा क्या लग रहा है, ये वैल्यू हमारा कम लग रहा है। तो हमारा कितना लग रहा है, तो हमारा लग रहा है ये वैल्यू H2 लग रहा है। कितना लग रहा है, H2 लग रहा है। जब वही काम हम लोग P3 पे कर रहे हैं, जब वही काम हम लोग किस पे कर रहे हैं, P3 पे कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारा कितना लग रहा है, तो हमारा ये वैल्यू H3 लग रहा है। और जब हम लोग काम वही किस पे कर रहे हैं, PC पे कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू ये क्या लग रहा है, मान लीजिए ये वैल्यू हमारा क्या लग रहा है, HC लग रहा है। तो ओवरऑल हीट की वैल्यू भी क्या लग रही है, कम लग रही है। तो यानी कि अगर हम लोग प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे बाबू, तो हमारा जो किसी भी पानी को भाप में बदलने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी क्या होगी, वो भी आपकी क्या लगेगी, कम लगेगी। वो भी आपकी क्या लगेगी, कम लगेगी। जो हीट की रिक्वायरमेंट कम लगेगी, यानी कि तो हम लोग जैसे जैसे हमारा जो इंडिया में जो मैक्सिमम बिजली मिलती है वो थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से कोयले का यूज करते हैं उष्मा प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर बनाएंगे, जो हमारा बॉयलर हाई प्रेशर पे काम करेगा, उसमें उष्मा सॉरी पानी को भाप में बदलने के लिए कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कम कोयला जलाना पड़ेगा। इसी नाते आजकल के जो बॉयलर हैं वो सब सुपर क्रिटिकल बॉयलर यूज हो रहे हैं, यानी कि उसमें जो प्रेशर होता है वो जो क्रिटिकल प्रेशर होता है उसकी वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आपसे पूछ ले सर कि क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, जो आपकी पीसी की वैल्यू होती है बाबू, कंपटीशन में भी आता है 221.2 बार होती है, या इसी को जनरली बहुत सारी बुकों में 222 बार भी दे देता है। वैसे जनरली कितना होता है, 221.2 बार होता है। ये डाटा आपको जानना चाहिए, डाटा आपको जानना चाहिए। अब इस फिगर में अगर हम लोग बात करें, इस फिगर में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, पीसी का मान सबसे ज्यादा है, उससे कम P3 है, उससे कम P2 है, उससे कम P1 है। जब P3 का मान सबसे ज्यादा है उस केस में एंथैल्पी का मान क्या है, एंथैल्पी का मान H1 का मान क्या है, सॉरी HC हम अगर बात करें सबसे कम है, और H3 क्या उससे ज्यादा है, H2 क्या उससे ज्यादा है, और H1 जो है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा है। यानी कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि अगर आपकी प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, आपकी घटेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम कुछ टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ पे इस टेम्परेचर को हम लोग ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, इस टेम्परेचर को ले रहे हैं TS1 ले रहे हैं, इसको TS2 ले रहे हैं, इसको TS3 ले रहे हैं। यस का मतलब है सेचुरेशन टेम्परेचर। क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन संतृप्त तापमान। क्योंकि दो पे आपका यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर इसको हम पॉइंट के टर्म में दिखाएं, अगर इन सबको जहां से ये सब निकले इसको 1 पॉइंट दिखाएं, इसको 2 दिखाएं, इसको 3 दिखाएं, 1 2 3 ऐसे दिखाएं, फिर इसको हम लोग दिखा दें 1 2 3 ऐसे हम लोग दिखाएं, चलिए 3 1 2 3 हो गया, यहाँ पे हम दिखा दें 4, फिर यहाँ से ऐसे 5
6, यहाँ पे 7 दिखा दे, 8 9, यहाँ पे 10 दिखा दे, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 दिखा दे। ऐसे हमने दिखा दिया 11 12। तो अगर हम लोग बात करें इनमें, जो अगर हम लोग बात करें 1 2 5 8 11 की बात करें, तो इस पे क्या मिल रहा हमको? संतृप्त जल मिल रहा। क्या मिल रहा? संतृप्त जल मिल रहा। तो ये आपका हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया। क्या हो गया? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गया। तो अगर हम लोग बात करें अगला जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड टर्म है, इसको हमको डिलीट करना था। हाँ, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो वेपर डोम में सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं। अगर तो हम लोग बात करें इस चित्र में रेखा, कौन सी रेखा? रेखा की अगर हम लोग बात करें, रेखा अगर हम लोग बात करें 1 2, कौन सा? 1 2 5 8 11 रेखा 1 2 5 8 11 5 8 11 कामा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। SELEL हम 60 में लिखे हैं। क्या? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। अब अगर हम लोग बात करें ऐसे ही, ये अगर हम लोग बात करें, कौन सा पॉइंट की बात करें? ये वाले 3 6 9 11 की बात करें। किसकी बात करें? 3 6 9 11 की अगर हम लोग बात करें, तो 3 6 9 11 क्या है? 3 6 9 11 पे क्या मिल रहा है? सुपर हीटेड ड्राई स्टीम मिलेगा। देखिए 2 पे पूरा का पूरा पानी होगा, 3 पे पूरा का पूरा भाप होगा, बीच में 2 से 3 के बीच में क्या होगा? भाप और पानी का मिश्रण होगा, यानी कि गीली भाप होगा। तो 3 पे आपको शुष्क भाप मिल रहा है, या ड्राई से शुष्क संतृप्त भाप मिल रहा है, या संतृप्त भाप मिल गया है। 3 नाम हमने लिखवाया है। तो जो हमारा रिमोट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हाँ चलिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो चित्र में 3 6 9 11, इस चित्र में 3 6 9 11 क्या है? चित्र में रेखा कौन सी? 3 6 9 11 कामा सैचुरेटेड वेपर लाइन है। क्या है? सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या होता है? वेपर डोम में ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वेपर लाइन कहते हैं। तो इसमें जो ये सारे पॉइंट 3 6 9 11 ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट है, और 2 5 8 11 क्या है? ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट है। 11 पॉइंट ऐसा है जिसपे आपको पानी और भाप मिल रहा है, यानी कि पानी को जब हम लोग भाप में बदलेंगे तो आपका पानी क्या होगा? तुरंत भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या? एट क्रिटिकल प्रेशर, ये आपके एग्जाम के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एट क्रिटिकल प्रेशर लेटेंट हीट, क्या? लेटेंट हीट बराबर 0। क्रिटिकल प्रेशर पे लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्रिटिकल प्रेशर पे लेटेंट हीट की वैल्यू क्या होती है बाबू? 0 होती है। ये भी आपको क्या पता होना चाहिए। अब देखिए चित्र में रेखा, ये आपको पता चल गया क्या है? SVL है। अब अगर हम लोग बात करें आगे ऐसे, सैचुरेटेड वाटर क्या है? जब किसी जल का तापमान उसके क्वथनांक के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वाटर कहते हैं। जब किसी जल का तापमान उसके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वाटर कहते हैं। वेट स्टीम क्या है? स्टीम है ये। क्या है? वेट स्टीम क्या होता है? वेट स्टीम क्या होता है? जब भाप में जल के कण उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेट स्टीम कहते हैं। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है? जब वेट स्टीम को और हीट इस प्रकार दिया जाए कि वेट स्टीम में उपस्थित जल के कण स्टीम में परिवर्तित हो जाए तो इस स्टीम को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं। सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है? जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को और अधिक गर्म किया जाता है तो उसे हम लोग सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। यह स्टीम आइडियल गैस की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। ध्यान समझिएगा, सारे पॉइंट को हम इस फिगर में समझा रहे हैं। इस फिगर में हम समझाने जा रहे हैं फिर से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए पहला हमारा हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो वेपर डोम में सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 5 8 11 पे आपको लिक्विड मिलेगा। सैचुरेटेड वेपर लाइन क्या होगा? वेपर डोम में
ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर लाइन बोलेंगे। तो चित्र में 3, 6, 9, 11 क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर लाइन होगा। सैचुरेटेड वाटर क्या होता है, जब किसी जल का तापमान उसके क्वथनांक के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड वाटर कहते हैं। तो 3 हम लोग बात करें जैसे 2 पे, 5 पे, 8 पे, 11 पे आपका क्या होगा, 11 पे इन सब पे क्या होगा, इन सब पे आपका जो होगा सैचुरेटेड। यहाँ पे एक पॉइंट न लिखिए, यहाँ पे एक लिखना सही नहीं है, यहाँ पे एक लिखना सही नहीं है। तो यहाँ पे एक हटा दीजिए, 2 से स्टार्ट करिए। किससे स्टार्ट करिए, 2 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 2 आपका सैचुरेशन पॉइंट पे है, एक सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं था। चलिए 2 से हमने स्टार्ट कर दिया। आप एग्जाम में 1 से स्टार्ट कर सकते थे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, रटना नहीं है। तो यहाँ देखिए 3, 6, 9, 11 पे जो स्टीम मिलेगा उसको हम लोग ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई स्टीम या सैचुरेटेड स्टीम हम लोग बोलते हैं। 2 से 3 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 8 से 9 के बीच में जो स्टीम मिलेगा उसे हम लोग वेट स्टीम कहते हैं। 3 के ऊपर, 6 के ऊपर, 9 के ऊपर, 11 के ऊपर जो स्टीम मिलेगा उसे हम लोग सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपर हीटेड स्टीम कहते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझाई गई हैं। अब अगला आपका है ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें, देखिए अगर हम लोग वेपर डोम की बात करें अभी, तो इस पे मान लीजिए हमने टेम्परेचर बनाया, इस पे हमने क्या बनाया, ये एंथैल्पी बनाया, ये हमारा वेपर डोम है ऐसे। तो यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट माने, जो पॉइंट वहाँ लिए तो वही पॉइंट लीजिए। इसको हम लोग ले रहे थे हर जगह सी, डी, ई। तो यहाँ पे अगर हम कहीं पे हैं तो यहाँ पे आपका यही आपका क्या होगा, गीली भाप होगा डी से ई के बीच में। तो होता क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन होता क्या है, किसी वेट स्टीम में उपस्थित स्टीम की मात्रा तथा वेट स्टीम की कुल मात्रा का अनुपात ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। किसी वेट स्टीम में उपस्थित स्टीम की मात्रा तथा वेट स्टीम की कुल मात्रा, जैसे जो वेट स्टीम होगा उसमें स्टीम भी होगा और पानी भी होगा, क्या होगा, स्टीम भी होगा, पानी भी होगा। जैसे हम लोग यक्स यहाँ पे लें तो यक्स के इधर आपका क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग बात करें तो आपका स्टीम और पानी का मतलब ये हो गया। तो हमने बताया कि जो वेट स्टीम में स्टीम की कुल मात्रा एमएस तथा तथा भाप की कुल मात्रा, जो भाप की कुल मात्रा होगा वो क्या होगा, एमएस प्लस एमडब्ल्यू के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जो टोटल भाप होगा उसमें स्टीम भी है और क्या है, वाटर भी है। तो वेट स्टीम में स्टीम की कुल मात्रा तथा भाप की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन कहलाता है। इसे हम लोग एक्स से दर्शाते हैं। एक्स बराबर होता क्या है, एमएस अपान एमएस प्लस डब्ल्यू। तो हम लोग इसकी सहायता से कैलकुलेट करेंगे आगे। ये कोई पॉइंट मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए पे हमको कैलकुलेट करना है, ए पे एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एस अपान एम एस प्लस एम डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है, देखिए जो ई से एफ तक हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो एफ पे जो तापमान होता है इसको हम लोग बोलते हैं टी सुपर हीटेड, और जो आपका ई पे तापमान होता है इसको हम लोग बोलते हैं टी सैचुरेटेड। तो सुपर हीटेड स्टीम के टेम्परेचर व ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के टेम्परेचर के अंतर को हम लोग डिग्री ऑफ सुपरहीट कहते हैं। तो डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या हो जाएगा, टी सुप माइनस एस यू पी होगा ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा टी एस होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, टी सुप होगा। तो मान लीजिए ये 100 है और ये 300 है, तो 300 और 100 का जो अंतर होगा वही क्या होगा, डिग्री ऑफ सुपरहीट हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या होता है, टी सुपर हीटेड माइनस टी एस होता है। तो इससे हम लोग जो है डिग्री ऑफ सुपरहीट जो है फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी बेसिक चीज़ें थी, हमारी क्या थी, बेसिक चीज़ें थी। तो इतना हम लोग जो है एक लेक्चर में रहने देते हैं, इतना एक लेक्चर में हम लोग रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टीम प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन के बारे में। तो हमने बेसिक चीज़ें जान लिया, एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो है एक लेक्चर और इसका करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।